पाठ 13 वाच्य वॉइस। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अर्पित ने स्नेहा को उपहार दिया। अर्पित के द्वारा स्नेहा को उपहार दिया गया। अर्पित से चला नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्यों के प्रथम वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, जबकि तीसरे वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार है और न ही कर्म के अनुसार। उसमें क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष प्रयोग किए गए हों, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम रोटी खाता है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष प्रयोग किए गए हों, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम द्वारा रोटी खाई जाती है। भाववाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे राम से खाया नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा जोड़ा जाता है। क्रिया धातु में ता अथवा या जोड़ दिया जाता है। फिर जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार होता है। कर्म के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है। मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। उदाहरण कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। नेहा गाना गाती है, नेहा के द्वारा गाना गाया जाता है। वह पुस्तक पढ़ेगा, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। शीला गिटार बजाती है, शीला के द्वारा गिटार बजाया जाता है। मैं गीत गाऊंगा, मेरे द्वारा गीत गाया जाएगा। सरकार ने घोषणा की, सरकार के द्वारा घोषणा की गई। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्मवाच्य में लगे से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग, वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं। जैसे रवि से पढ़ा गया, रवि ने पढ़ा। जा अथवा जाना रंजक या सहायक क्रिया हटा दी जाती है। उदाहरण कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। कमल के द्वारा प्रतिदिन अखबार पढ़ा जाता है, कमल प्रतिदिन अखबार पढ़ता है। शिक्षक द्वारा कहानी सुनाई जाती है, शिक्षक कहानी सुनाते हैं। सीमा द्वारा सुंदर चित्र बनाया जाता है, सीमा सुंदर चित्र बनाती है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है तथा कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। उदाहरण कर्तृवाच्य, भाववाच्य। वह नहीं गाता है, उससे गाया नहीं जाता है। बच्चा नहीं बैठता, बच्चे से बैठा नहीं जाता। वह नहीं दौड़ेगा, उससे नहीं दौड़ा जाएगा। घर में कौन रहेगा, घर में किससे रहा जाएगा। कोयल कूकती है, कोयल से कूका जाता है। मैं जमीन पर नहीं सो सकता, मुझसे जमीन पर नहीं सोया जाता। हम जान गए वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है, वाच्य।
जब क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदले कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया न कर्ता के अनुसार हो और न कर्म के अनुसार हो, भाववाच्य। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग।